प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर महाखेलरा प्रतिभागियाने कर्या संबोधित कया बजट में खेला ने बढ़ावो देवण सारू 3 गुणा बेसी रकम रो करी ज्यो है प्रावधान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा में जन सुनवाई कर लोगारी समस्या वाली ली जानकारी। इंद्रा निस्तारण खातर संबंधित महकमा और अफसरा ने दिया जरूरी निर्देश। राज्यपाल कलराज मिश्र जयपुर मैराथन ने झंडी दिखार कर्या रवाना। कया अस्या आयोजन सु फिट इंडिया अभियान ने मिलेली गति। बीकानेर नाल थाना इलाका सु पुलिस नकली नाम सु रहिया 3 ईरानी नागरिका ने कर्या गिरफ्तार। इनसु मादक पदार्थ कर्या बरामद। डूंगरपुर जिलारा बेणेश्वर धाम माथे माघ पूर्णिमा रे मौके राखी ज्यो मुख्य मेलो। धर्म ध्वजा रे साथे भगत काढ़ी शोभा यात्रा। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में आपको स्वागत है। खबरां रे साथे मैं अर्चना मेहता और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा है कि देश में खेल प्रतियोगिता में कानी नजरियो बदलियो है। अब युवा खेला ने करियर रूप में अपना रिया है। आज जयपुर महाखेल आयोजन ने वर्चुअल संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कहा कि बजट में खेला ने प्रोत्साहन देवण खातर 3 गुणा बेसी रकम रो प्रावधान करी ज्यो है। इसू युवा वर्ग ने खेलारी मूलभूत सुविधावां और तकनीकी दक्षता मुहैया होवेली। प्रधानमंत्री कहा कि देश भर में भाजपा सांसद महाखेला रो आयोजन कर रहा है। महाखेल में इन बरस कबड्डी प्रतियोगिता माथे खास ध्यान है। जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बरस 2017 सु इन रो आयोजन करवा रहा है। महाखेल में मेडल जीतने वाले, इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रत्येक खिलाड़ी, कोच और उनके परिजनों को बहुत बहुत बधाई। मुझे खुशी है कि राजवर्धन सिंह राठौड़ जी, उनको देश ने जो दिया है उसे वो सांसद खेल स्पर्धा के जरिए नई पीढ़ी को लौटाने का काम कर रहे हैं। हमें इन प्रयासों को और विस्तार देना है ताकि इसका प्रभाव और भी व्यापक हो। जयपुर महाखेल का सफल आयोजन हमारे ऐसे ही प्रयासों की अगली कड़ी है। इस वर्ष 600 से ज्यादा टीमों का 6,500 युवाओं का इसमें भाग लेना इसकी सफलता का प्रतिबिंब है कि इस आयोजन में बेटियों की भी 125 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया है। बेटियों की ये बढ़ती हुई भागीदारी एक सुखद संदेश दे रही है। इस बार देश के बजट में खेल विभाग को करीब 2500 करोड़ रुपए का बजट मिला है। इस बार अकेले खेलो इंडिया अभियान के लिए ही 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा बजट दिया गया है। सांसद खेल महाकुंभ की वजह से देश की हजारों नई प्रतिभाएं उभरकर सामने आ रही है। साथियों, ये सब इसलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार अब जिला स्तर और स्थानीय स्तर तक स्पोर्ट्स फैसिलिटी बना रही है। अब तक देश के सैकड़ों जिलों में लाखों युवाओं के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। साथियों, पैसे की कमी के कारण
कोई युवा पीछे न रह जाए, इस पर भी हमारी सरकार का ध्यान है। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को केंद्र सरकार अब सालाना 5 लाख रुपए तक की मदद करती है। प्रमुख खेल पुरस्कारों में दी जाने वाली राशि भी 3 गुना तक बढ़ा दी गई है। भारत के प्रस्ताव पर यूनाइटेड नेशंस यूएन वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के तौर पर मना रहा है और राजस्थान तो मिलेट्स यानी मोटे अनाजों की एक बेहद समृद्ध परंपरा का घर है। ये सुपर फूड है, ये श्री अन्न है। मेरा आप सभी युवाओं से विशेष आह्वान होगा, आप अपने खाने में श्री अन्न यानी कि मोटे अनाजों को तो शामिल करें। इतना ही नहीं, स्कूल, कॉलेज, युवा पीढ़ी में खुद ही उसके ब्रांड एम्बेसडर बन करके लग पड़िए। जयपुर महाखेल में भी आप सबके प्रयास भविष्य में ऐसे ही शानदार परिणाम देंगे। आपसे ही देश के लिए अगले गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट निकलने वाले हैं। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयपुर महाखेल आयोजन ने जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ महत्वजोगी आयोजन बतायो। वे कया के इन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो जुड़नो घणो महत्व रखे है। खबर नवीसा सु बातचीत में कर्नल राठौड़ कया के बरस 2017 में प्रधानमंत्री रा खेलनाकानी विचार जाण्या पछे वे जयपुर ग्रामीण में खेल प्रतियोगिता मारी शुरुआत कराई। वे बताया कि शुरुआत में लड़कियां री 40 से 50 टीम वेती ही जिकी अब 150 सु बेसी होवे है। कर्नल राठौड़ कया के खेलना रे जरिए समाज और राष्ट्र ने जोड़न रो काम कर्यो जाई रह्यो है। खिलाड़ियों का शानदार खेल भी देखा। एशियन गेम्स के और मेरे युवा साथियों, बोलो भारत माता की। मुझे याद है जयपुर ग्रामीण में जब 2014 में मैं आया था, तो उस समय जब क्योंकि राजनीति में पहली बार आया था, तो सबसे पूछ के मैंने 1-2 साल लगाए कि मैं इस तरह का मुकाबला कराना चाहता हूं। और कारण यह था क्योंकि सेना के अंदर ये मुकाबले लगातार होते हैं और सेना के अंदर जो सेना का जो भाव होता है, जो जोश और जज्बा होता है, वो इसी कारण से होता है कि युद्ध तो कभी कभी होता है। वो युद्ध जैसी स्थिति एक तरह से मुकाबला वो तो खेलों से उत्पन्न होता है। तो मैं चाहता था कि एक खेल का कार्यक्रम हो, इससे बहुत सफलता मिलती है। समाज एक दूसरे से आते हैं, मित्र एक दूसरे के बनते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाते हैं। जीवन की बहुत शिक्षा खेल के मैदान में मिलती है, ये मैं खुद सीख चुका हूं। तो 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एक बार अपना विजन बताया तो और हिम्मत बढ़ी और तब से हमने ये खेलों का कार्यक्रम 2017 से लगाना शुरू करा। बहुत परिवर्तन देखा है मैंने तब से अब तक। उस समय मुझे याद है सबसे पहले शायद 20 या 40 टीमें थी लड़कियों की। आज 160 टीमों से ज्यादा केवल लड़कियों की टीम है कबड्डी की और 500 से अधिक लड़कों की कबड्डी की टीम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा में जन सुनवाई करी। इन दौरान वे लोगारी समस्या में सुनर संबंधित महकमा और अफसरा ने जरूरी निर्देश दिया। वे कहा कि एक जनप्रतिनिधि रो दायित्व है कि वे अपना हलकारी जनता से जुड़ाव बनाया रखे। लोगों से चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। कुछ समस्या भी आती है, अभाव भी आते हैं। कुछ डेवलपमेंट विकास के गांव में शहर के लिए भी काम आते हैं। एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है जनता के बीच में रहकर उनकी भावनाओं को, उनकी समस्याओं, उनकी कठिनाइयों को
और किस तरीके से हम पब्लिक के अंदर जाकर पब्लिक की समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। एक जनप्रतिनिधि को हमेशा जनता के साथ खड़े रहना चाहिए और लगातार चर्चा संवाद से सारे संसदीय क्षेत्र की जानकारी भी मिलती है और किस तरीके से उनकी समस्या का समाधान होता है उसके प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के अंदर जनता से जुड़े रहना, जनताओं की भावनाओं अभिव्यक्ति को समय समय पर संबंधित अधिकारियों को सरकार को अवगत कराना, इस दायित्व को निभाते हैं। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज फोर्टी कानीसू जयपुर में भाजपा आला नेता और बिहार पहली उप मुख्यमंत्री ने सांसद सुशील मोदी केंद्रीय बजट माथे कारोबारियों रे साथे चर्चा करी। वे कहा कि केंद्रीय बजट सु देश में नवा असेट्स बनेला। आ बजट देश ने आगे ले जावन वालो बजट है। एक सवाल रे जवाब में सुशील मोदी कहा कि बजट आवण सु पहली मोकला नाज बाजार में दियो गयो है। इनमें फूड फ्यूल्स और फर्टिलाइजर शामिल है। भारत में दूजा देशों रे मुकाबले महंगाई कोन्या। वे बजट ने महंगाई ने काबू करने वालो बतायो। ये सामान्य दिनों का बजट नहीं है, ये असामान्य परिस्थिति में पेश किया गया बजट है। ये दुनिया में सबसे कम महंगाई भारत में है और अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, जर्मनी, जिसका भी नाम ले लीजिए, 40 साल की सर्वाधिक महंगाई उन देशों के अंदर है। तो आजादी के 75 साल के बाद भी हम केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बन पाए। बाहर से मंगाते हैं और इस यूक्रेन युद्ध हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 4 गुनी 5 गुना दाम बढ़ गया और सबको सब्सिडी ज्यादा देना पड़ा। लेकिन हमने किसानों को 266 रुपया बोरी पर ही देने का निर्णय किया। दूसरा बड़ा कारण तेल, फ्यूल, 85% फ्यूल जो है आप इंपोर्ट करते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों का दाम बढ़ेगा तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। का बजट तो सकारात्मक बजट है, बहुत लॉन्ग टर्म बजट है। 3.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पहुंच चुकी है भारत की और ये 2025 तक इसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाने का लॉन्ग टर्म बजट है। मैं बजट के बारे में, सेंट्रल बजट के बारे में, एमएसएमई में इसे काफ़ी खुद दिया गया, टैक्स में छूट दी गई। इसके अलावा मैं 2 बुलेट पॉइंट है, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी किया गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर माने आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना ज़्यादा यहाँ प्रोविजन किया गया, 10 लाख करोड़ रुपया से ऊपर। इससे निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा, भारत स्वावलंबी होगा, सेल्फ मेड होगा, मेक इन इंडिया वाली जो भावना है वो आएगी। राज्यपाल कलराज मिश्र आज जयपुर में जयपुर मैराथन ने झंडी दिखा रवाना कर्या। इन मौके राज्यपाल स्वच्छ जयपुर स्वस्थ जयपुर रो नारो देवता थका कया कि फिट इंडिया अभियान ने अस्या मैराथन आयोजन आगे बढ़ा सके है। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र रे अलावा शहर सांसद रामचरण बोहरा, अभिनेता सोनू सूद और रणविजय सिंह रे अलावा मैराथन आयोजक पंडित सुरेश मिश्रा समेत कई गणमान्य लोग भी शामिल हुआ। बीकानेर नालसू पुलिस नकली नाम सु रही रिया 3 ईरानी नागरिका ने गिरफ्तार कर्यो है। आ तीनों ईरानी नागरिक फर्जी आधार कार्ड बनवार अठे रही रिया हा। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश यादव बताया कि आ नागरिक 18 कारोबारियां सु धोखाधड़ी की कोशिश करी ही। पुलिस अधीक्षक बताया कि इन सु मादक पदार्थ जब्त करी जा है और कई देशा री कोई 10 लाख रुपया री मुद्रा भी बरामद करी जी। देखिए, परसों की रात जो है नापासर इलाके में एक व्यापारी के साथ एक चीटिंग की वारदात हुई, जिसके बाद जो है पुलिस टीमें सक्रिय होकर जो है इस पूरी वारदात को ट्रेस किया। एसएचओ नापासर ने जो है वो सीसीटीवी एवं अन्य तकनीकी जो है अपने अनुसंधान के बेस पे 3 बदमाशान को आइडेंटिफाई किया गया। तो ये नाल थाना क्षेत्र एरिया में इनकी घेराबंदी की गई और वहाँ जो है इनको डिटेन किया गया। तो डिटेन करने के बाद ज्ञात हुआ कि ये तीनों जो हैं स्थानीय नागरिक ना होकर ये विदेशी नागरिक हैं, ईरान के रहने वाले हैं और यहाँ पे छद्म नाम लेके छद्म जो है नामों से जो है इन्होंने अपने आधार कार्ड बनवा रखे हैं और गाड़ी जो है वो कोई दिल्ली से किराए पे ली हुई, जिसमें तलाशी के दौरान अलग अलग स्टेट्स की नंबर प्लेट भी बरामद हुई। तो इस वजह से जो है इन तीनों संदिग्धों से जो है डिटेल में पूछताछ की गई है और कुछ अन्य सामग्री भी जो है कुछ
मीडियम क्वांटिटी में जो है वो ड्रग्स भी बरामद हुई हैं, जिसमें अफीम और जो है गांजा जो है वो बरामद हुआ है। इसके अलावा जो है 8 अलग अलग देशों की जो है वो करेंसीज बरामद हुई हैं, जिसमें US डॉलर भी है, यूरो भी है, कोरियन भी है, अन्य 8 देशों की, जिसकी लगभग बाजार की कीमत जो है लगभग 10 लाख की है। और यहाँ जो है ये हाथ की सफाई से और विदेशी होने की वजह से, अलग तरह के पहनावे होने की वजह से सीधे साधे लोगों को, सीधे साधे व्यापारियों को जो है वो चीट करने का एक इनका तरीका इन्होंने ईजाद किया हुआ है, जिसमें भारत की जो पुरानी करेंसी जो है उसके भी कुछ नोट इनसे बरामद हुए हैं। क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र है और यहाँ विदेशी नागरिक जो है इस तरह की चीटिंग में पकड़े जाते हैं, और कुछ संदिग्ध सामान भी जो मिला है उसकी वजह से जो है सभी एजेंसीज को भी सूचित कर दिया गया है, जिसमें इनकी एक JIC जो है ज्वाइंट इंटरोगेशन वो भी करवाई जाएगी। देश भर में आज संत गुरु रविदास री जयंती मनाई जा रही है। संत रविदास जाति और धर्म आधारित भेदभाव खत्म करण रे साथे वंचितारा उद्धार सारू घणी कोशिशां करी। हिंदी पंचांग मुजब माघ महीना री पूर्णिमा ने संत रविदास जयंती मनाई जावे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने संत रविदास जयंती री शुभकामनाएं दी है। देश भर में आज संत गुरु रविदास की जयंती मनाई जा रही है। हिंदी पंचांग के अनुसार माघ माह में पूर्णिमा तिथि को संत रविदास की जयंती मनाई जाती है। वो भक्तिकालीन संत और महान समाज सुधारक थे। संत रविदास जी ने भगवान की भक्ति में समर्पित होने के साथ अपने सामाजिक कर्तव्यों का भी बखूबी निर्वहन किया। संत गुरु रविदास ने लोगों को बिना किसी भेदभाव के आपस में प्रेम करने की शिक्षा दी और इसी तरह से वो भक्ति के मार्ग पर चलकर संत रविदास कहलाए। उनके उपदेशों और शिक्षाओं से आज भी समाज को मार्गदर्शन मिलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संत गुरु रविदास जयंती पर ट्वीट करते हुए कहा कि गुरु रविदास जयंती की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। श्रम को ही ईश्वर मानने वाले संत रविदास ने सबके उत्थान तथा जाति धर्म के भेदभाव से मुक्त समतामूलक समाज की कल्पना की थी। सभी देशवासी उनकी सामाजिक समरसता की शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालें, यही मेरी कामना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संत गुरु रविदास जयंती पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि संत रविदास जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए हम उनके महान संदेशों का स्मरण करते हैं। इस अवसर पर उनके विचारों के अनुरूप न्यायप्रिय, सौहार्दपूर्ण और समृद्ध समाज के अपने संकल्प को दोहराते हैं। उनके मार्ग पर चलकर ही हम कई पहलों के जरिए गरीबों की सेवा और उनका सशक्तिकरण कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान कानीसूं जयपुर में आज संत शिरोमणि गुरु रविदास रा जन्मदिन रे मौके संत शिरोमणि गुरु रविदास मेलो लगाई जियो। मेला में संत गुरुवाणी, शबद कीर्तन और संत रविदास रा जीवन माथे व्याख्यान आयोजित करी जियो। सोसाइटी रा महासचिव गणपतलाल वर्मा कार्यक्रम बाबत जानकारी दी। हमारा प्रयास है कि ऐसे संत के बारे में और भी अन्य संतों के बारे में इस वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से हमारे लोगों के बीच में इनके जो कार्य किए हुए हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाए। हमने जो एक सीरीज चालू की है उसमें सभी महापुरुषों को, सभी महान जो महिलाएं हुई है उनको, पिछड़े वर्ग की और अनुसूचित जाति की और ट्राइब्स के, इन सभी के लोगों को सामने लाना, पब्लिक के सामने लाना और उनके बारे में जानकारी देना और उनसे प्रेरणा लेना, इसके लिए हम पूरे वर्ष भर ऐसे आयोजन करेंगे। हमारा समाज शुरू से ही रविदास जी को रैदास जी के नाम से भी जानता है, रोहिदास के नाम से भी जानता है, इनको अपना गुरु मानता है और इन्होंने जो मार्गदर्शन करवाया वो आज के समय में भी खरा उतरता है। तो हम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर हमने एक लंगर का आयोजन किया है और उसमें भी हम एक संदेश देना चाहते हैं
कि जो समाज में विभिन्न जातियां हैं, जिनमें ये जो ऊंच नीच छुआछूत जैसा माहौल है, हम सब एक साथ एक जगह बैठ करके भोज करेंगे और ये संदेश देंगे कि हमारे मानव के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये व्यापक हमारे ऑब्जेक्ट इस मेले के पीछे है। झुंझुनू में पर्यावरण बचावण खातर एक परिवार नवोचार कर्यो है। अठे हाउसिंग बोर्ड में रहवणवाला एक परिवार अपना पोतारा जन्मोत्सव रे मौके घरे आया मेहमाना ने पर्यावरण रक्षा रो संदेश देवता पौधा बांटिया। 23 तारीख ने मेरा पोता है, वो पोता की खुशी में मैं ना पेड़ बांट रही हूँ महिला को। और शुद्ध सब आपका घर में पेड़ लगाओ, शुद्ध हवा मिलेगी। मेरे आज भतीजा हुआ, उसकी मैं मौसी और चाची दोनों हूँ। हमने आज उसका निहान किया। इस निहान में हमने सभी महिलाओं को पेड़ बांट के पर्यावरण बचाने का एक नया संदेश दिया है। मेरे घर में पोता हुआ है, तो उसकी खुशी में आज हमने एक छोटा प्रोग्राम रखा है। उसमें जो मेहमान है, जो आने वाले हैं, उनको सभी को हमने पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे जो है दिए हैं। पर्यटन महकमा और जैसलमेर जिला प्रशासन कानेसू आयोजित ज्ञान्यो मान्यो मरु महोत्सव आज पूरो भेरियो है। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर्यो जावेलो। काल मरु महोत्सव में कई प्रतियोगिता में राखी जी। इनमें मिस मूमल और मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता लोगारो खास ध्यान खींच्यो। बहुत खुशी है और सबसे बड़ी खुशी इस बात की कि अपनी संस्कृति को मैंने आगे बढ़ाया और अपनी संस्कृति वाला ही अवार्ड हमें मिला। बहुत खुशी है मुझे। आगे का यही करियर रहेगा कि जैसे मैं टीचिंग लाइन में हूँ, तो मैं गर्ल्स को, बच्चों को भी यही बोलूंगी कि अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ो और संस्कृति को उस लेवल तक लेके जाओ कि लोग पहचाने। लाइफ में कभी ये दिन नहीं भूल सकता। बहुत खुश होने का मेरे लिए आज दिन है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मिस्टर डेजर्ट बनूंगा। बाकी तैयारी मेरे पिछले 3 साल से है, हम दोनों भाई की। भाई मेरे पिछले साल मिस्टर डेजर्ट है और इस बार मैं बन गया। आने वाले जो भी युवा है या कोई भी हो, बीएड रखे। बीएड हमारी राजस्थान की आन बान और शान है। I love being in India. My first trip to India. Your food, your religion, your lives, all about you. I was saying the most special thing about being here is meeting all of you. डूंगरपुर जिला में बेणेश्वर धाम माथे आज माघ पूर्णिमा रे मौके मेलो भरियो। अठे हरि मींदर सु निष्कलंक भगवान ने पालकी में विराजित कर शोभा यात्रा काढ़ी। और शोभा यात्रा सोम माही और जाखम नदी रा त्रिवेणी संगम माथे पूगी, जठे विधि विधान सु पूजा अर्चना कर शाही स्नान भियो। प्रेम तुहिने प्रेम स्वामी प्रेम त्या परमेश्वरो। भगवान की कृपा से सब लोग सुखी हो, संपन्न हो, दीर्घायु हो, यही शुभकामना करता हूँ। पूजा पाठ करके अपने पितरों की अस्थि विसर्जन करते हैं और सभी प्रसादी और धूप ध्यान और हवन पूजा, पाठ पूजा और कर्मकांड सभी यहाँ करते हैं। और यहाँ अपने परिवार के लिए पूरी शांति मिलती है और हर तरह से अपने परिवार के लिए सुख शांति 12 महीने के लिए मांगते हैं अपने परिवार के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे दुकानदार हैं, नए लकड़ी के औजार, अपने घर पे जो सामान चाहिए वो यहाँ खरीद के वक्त यहाँ से ले जाते हैं और अपना घर गुजारा अपने प्रभु के नाम से निकालते हैं। डूंगरपुर जिले में माघ पूर्णिमा को वागड़ का कुंभ के नाम से बहुत बड़ा मेला भरता है, जिसमें आज भगवान माहौजी महाराज के मेले की वजह से यहाँ पर विराजित पीठाधीश्वर बेणेश्वर धाम के अच्युतानंद जी महाराज के द्वारा और 7 भक्तों के द्वारा बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाता है और आबूतरा के घाट पर जाकर वहाँ पर शाही स्नान किया जाता है और हजारों लाखों की तादाद में लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं और वही वापस शाही स्नान होने के बाद भीड़ को चीरते हुए वापस मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं।
सांभर फुलेरा जिला संघर्ष समिति जयपुर शहीद स्मारक माथे सांभर फुलेरा ने जिला बनावण मांग ने लेर प्रदर्शन कर्यो। समिति सदस्य रूपचंद गुर्जर बताया कि सांभर और फुलेरा देश और प्रदेश में खास महत्व रखे है। विधानसभा सत्र के दौरान भी सांभर फुलेरा ग्रामीण विधायक और समिति जयपुर में जुलूस निकालियो हो। निकाल चुके हैं, सिविल लाइंस फाटक पे धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, यहाँ शहीद स्मारक पे भी धरना दे चुके हैं, लेकिन सरकार अभी भी सांभर को जिला बनाने के लिए गंभीर नहीं है। सांभर जिला बनने के पूरे मापदंड पूरे करता है, डिजर्व करता है। ऐतिहासिक नगरी है, प्राचीन नगरी है, पर्यटन नगरी है, फिल्म सिटी है और भौगोलिक दृष्टि से भी उपयुक्त है। जयपुर जिले का सबसे पुराना उपखंड है, उसके बावजूद सांभर को जिला नहीं बनाया जा रहा है। ये सरकार इसके लिए, क्योंकि सांभर जो नमक है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है नमक के लिए, और उसका नमक का जो कर्ज है वो चुका है। जिला बना के तो हमारी मांग पूरी हो सकती है, इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। प्रदेश में अब सिर्फ सुबह और सिंजियारी ठंड रहेगी है। दंड रो पारो चढ़न रे साथे गर्मी रो एहसास होवन लाग्यो है। मौसम विभाग रे मुजब काल बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी में अधिकतम पारो 30 डिग्री सु बेसी दर्ज हुयो। मौसम विभाग रो अंदाजो है कि अगला 2 हफ्ता रे दौरान मौसम साफ रहवन सु पारो चढ़ सके है। आखिर में खास खबरां एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में खेल रहा प्रतिभागियों ने कर्या संबोधित। कया बजट में खेला ने बढ़ावो देवन सारू 3 गुना बेसी रकम रो करी जियो है प्रावधान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा में जन सुनवाई कर लोगों की समस्या मारी ली जानकारी। इनका निस्तारण खातर संबंधित महकमा और अफसरा ने दिया जरूरी निर्देश। राज्यपाल कलराज मिश्र जयपुर में जयपुर मैराथन ने झंडे दिखार कर्या रवाना। कया अस्या आयोजन सु फिट इंडिया अभियान ने मिलेली गति। बीकानेर नाल थाना इलाका सु पुलिस नकली नाम सु रही रिया 3 ईरानी नागरिका ने कर्या गिरफ्तार। इन सु मादक पदार्थ कर्या बरामद। डूंगरपुर जिला बेणेश्वर धाम माथे माघ पूर्णिमा रे मौके राखी जियो मुख्य मेलो। धर्म ध्वजा रे साथे भगत काढ़ी शोभा यात्रा।